नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उदऊनी अस्तजिब लकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बुलंद आवाज़ से दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ मांगो मैं कबूल फरमाऊंगा। और एक दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआन, मैं दुआ मांगने वाले की दुआ कबूल करता हूं जब वो मुझे पुकारे। इस्लामी तालीमात में दुआ को खुसूसी अहमियत हासिल है। दुआ इंसान और अल्लाह तबारक व तआला के दरमियान एक बराह रास्त राबता है, जिसके ज़रिए बंदा अपनी हाजात, मुश्किलात और ख्वाहिशात को अल्लाह के सामने पेश करता है। दुआ का सही अंदाज और दुआ के आदाब और औकात को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि दुआ का असर और कबूलियत ज़्यादा हो। इस मौजू पर कि दुआ के आदाब क्या हैं, दुआ किस वक्त की जाए, दुआ की कबूलियत के असबाब क्या हैं, इसलिए कि ये हमारे इस्लाम की तालीम का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। ये जानना ज़रूरी है कि आप देखें कि माह रमज़ान शरीफ हो या रमज़ान के अलावा हम दुआओं का एहतिमाम करते हैं। अगर हमें पता ही ना रहे कि दुआ के आदाब क्या हैं, दुआ की कबूलियत के असबाब क्या हैं, तो हमारा कितना बड़ा नुकसान होगा। जिस तरह हमें दुआ मांगना चाहिए, हमें उस तरह से दुआ मांगना ही नहीं आता है, तो जाहिर सी बात है कुछ काम तो हम ऐसे भी कर बैठते हैं जो दुआओं की कबूलियत में रुकावट बनते हैं। इस वजह से दुआ के आदाब को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस मौजू पर सैयदी रईसुल मुतकल्लिमीन खातमुल मुहक्किकीन वालिदे आला हजरत अल्लामा नकी अली खां अलैहि रहमा की किताब जो है अहसनुल विला लिआदाबिद दुआ, बड़ी लाजवाब किताब है। एक जामे रिसाला है, अपने आप में एक बहुत ही मुकम्मल रिसाला है। और फिर इस रिसाले के मुख्तलिफ गोशों पर, मुख्तलिफ पहलुओं पर आला हजरत अलैहि रहमा ने मजीद इजाफा किया और उसका नाम रखा ज़ैलुल मुद्दआ लिअहसनिल विला। यानी वालिद की किताब का नाम है अहसनुल विला लिआदाबिद दुआ, और उस किताब पर आपके बेटे यानी इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने जब हाशिया लगाया, कुछ चीजों का इजाफा किया, तो उसका नाम रखा ज़ैलुल मुद्दआ लिअहसनिल विला। इन दोनों किताबों का आज हमारे सामने एक बेहतरीन गुलदस्ता मौजूद है, जिसका नाम है फज़ाइल दुआ। उसी किताब से कुछ बातें मैं आपके सामने पेश करूंगा। इस किताब के अंदर 10 फसलें कायम की गई हैं, 10 चैप्टर। कुछ की तरफ मैं इशारा करूंगा, खास एक चैप्टर जिसमें दुआ के आदाब बयान किए गए हैं, मैं उसी में अपना वक्त जो है आपको दूंगा। 10 फसलें इसके अंदर कायम की गई हैं। पहली फसल इस किताब के अंदर जो लिखी गई है, पहली फसल वो फजीलत दुआ के अंदर, और तरीका इतना आला है
फजीलत दुआ में सबसे पहले कुरान की 3 आयतें बयान की हैं और फिर 10 हदीसों को बयान किया है। 2 आयतें तो मैं पेश कर चुका हूं कि अल्लाह फरमाता है व इदा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, मेरे महबूब जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो कह दो कि मैं करीब हूं। उजीबु दावत दाई इदा दान, मैं दुआ मांगने वाले की दुआ कबूल करता हूं जब वो मुझे पुकारे। और फिर दूसरी आयत उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ मांगो मैं कबूल फरमाऊंगा। अब आए हदीस की तरफ। एक हदीस पाक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है ए फर्जंद आदम, ए आदम के बेटो, तू जब तक मुझसे दुआ करता और मेरा उम्मीदवार रहेगा मैं तेरे गुनाह कैसे ही हो माफ फरमाता रहूंगा और मुझे कुछ परवाह नहीं है। लेकिन तू मुझसे मांगता रहे, मैं तेरे गुनाह माफ करता रहूंगा। फिर एक दूसरी हदीस पाक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बला उतरती है, लेकिन जब बंदा दुआ करता है ना अल्लाह से कि मेरे मौला मुझे बलाओं से बचा ले, तो मेरे आका फरमाते हैं बला तो आसमान से उतरती है, फिर दुआ उससे जा मिलती है। बला से, जो आसमान से बला उतरी है, तो जब हम दुआ करते हैं तो ये दुआ उस बला से जाकर मिलती है। वो दोनों कुश्ती लड़ते रहते हैं, बला और हमारी दुआ दोनों कुश्ती लड़ते रहते हैं क़यामत तक। और कुश्ती कौन सी होती है? वो बला हम तक आना चाहती है, दुआ उसे हम तक आने ही नहीं देती है। ये मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो दोनों क़यामत तक कुश्ती लड़ते रहेंगे। अब वो दोनों की कुश्ती हो रही है, बच आप गए। ये है दुआ का फायदा। एक तीसरी हदीस पाक, 2 हदीसें मैंने पेश कर दी, एक तीसरी हदीस पाक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क्या मैं तुम्हें वो चीज न बताऊं जो तुम्हें तुम्हारे दुश्मन से नजात दे और तुम्हारे रिज्क को वसी कर दे, ज्यादा कर दे। फरमाया वो कौन सी चीज है? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया रात दिन अल्लाह से दुआ मांगते रहो, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ मोमिन का क्या है? हथियार है। चौथी हदीस पाक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो अल्लाह ताला से दुआ ना करे अल्लाह ताला उस पे गजब फरमाए, सख्त नाराज होता है अल्लाह तबारक व तआला। इसलिए जब नमाज के लिए आप लोग आए तो थोड़ा वक्त और भी देने की कोशिश करो। बैठो थोड़ा सा, 2-4 मिनट की बात रहती है, 2-4 मिनट आप दोगे अल्लाह के गजब से तो बच जाओगे। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो अल्लाह से दुआ ना करे अल्लाह ताला उस पे गजब फरमाए। और यह माना भी बाज अहादीस कुदसी में आया है कि अल्लाह फरमाता है जो मुझसे दुआ नहीं करेगा मैं उस पर गजब फरमाऊंगा। और अल्लाह का गजब कोई बर्दाश्त कर सकता है? हरगिज नहीं। और अल्लाह फरमाता तो जो मुझसे दुआ नहीं करेगा मैं उस पर गजब फरमाऊंगा। इसलिए मेरे अजीजों दुआ मांगो, दुआ का एहतिमाम करो। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दुआ बंदे की 3 बातों से खाली नहीं होती है। आप दुआ मांगोगे ना तो 3 बातें जरूर पाई जाएंगी, 3 बातों से खाली नहीं। पहली बात, या तो दुआ मांगने वाले का गुनाह बख्श दिया जाता है। दूसरी बात, या तो उसे दुनिया में ही दुआ का फायदा हासिल हो जाता है। तीसरी बात, या तो उसके लिए आखिरत में भलाई जमा कर दी जाती है। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर कभी दुआएं कबूल ना हो तो नाउम्मीद मत होना, हो सकता है वो भलाई आखिरत में जमा हो रही हो। फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम कि जब बंदा अपनी दुआओं का सवाब देखेगा कयामत के दिन कि ये तो वही सवाब है जो मैंने दुआ किया था, तो वो कहेगा काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ही नहीं होती, सब यही जमा होते रहता। वहां जब देखेगा तो कहेगा काश दुनिया में कोई दुआ कबूल नहीं होती, इसलिए कि जो दुनिया में मिला वो सब खत्म हो गया, बाकी तो यही वाला है।
तो अगर कभी दुआ कबूल ना हो, यानी कबूल ना होने का मतलब जो चीज आप मांग रहे थे वो ना मिले, ना उम्मीद मत होना, हो सकता है वही चीज अल्लाह ने आपके लिए आखिरत में जमा कर दिया है, और आखिरत में जो जमा है वो बहुत अहम है। अब जो शख्स ये चाहता है कि उसकी दुआ कबूल हो जाए, अब आपके सामने ये सिर्फ चंद हदीसें मैंने इसलिए रखी हैं ताकि आपके दिल में रगबत पैदा हो दुआ करने। अब बंदा चाहेगा ही कि मैं दुआ करूं, तो जब ये चाहेगा कि मैं दुआ करूं तो ये भी तो चाहेगा कि उसकी दुआ कबूल हो। आप दुआ करते रहें, दुआ कबूल ना हो तो कोई फायदा है? दुआ की कबूलियत के असबाब हैं। अगर बंदा चाहता है कि उसकी दुआ कबूल हो जाए या उसकी दुआ के बदले आखिरत में सवाब का एक बड़ा खजाना हाथ आ जाए, तो बंदे को चाहिए कि दुआ के आदाब का लिहाज करे। दुआ के आदाब क्या है? अब मैं आता हूं फसले दुव्वम की तरफ। ये फसले अव्वल आला हजरत ने, जिसमें उनके वालिद ने फजाइल दुआ पर कुरान की आयतें और हदीसों को बयान किया। फसले दुव्वम दूसरी फसल के अंदर आदाब दुआ और कबूलियत के असबाब बयान किए हैं। अब जाहिर सी बात है, जो दुआ का अदब है, अगर उस अदब के मुताबिक दुआ करोगे तो दुआएं कबूल हो जाएंगी। 60 आदाब बयान किए हैं। हम दुआ को बस हाथ उठाना और मुंह हिलाना और उसके बाद चेहरे पे फेर लेना, ये दुआ हमने समझा और वापस चले गए। 60 आदाब बयान हुए हैं। आला हजरत फरमाते हैं 51 आदाब दुआ के मेरे वालिद ने बयान किए और 9 इस फकीर कादरी ने बयान किया है। 51 अल्लामा नकी अली खान ने और 9 इमाम अहमद रजा खान ने, दोनों का मिला करके कितने हो गए? 60 आदाब। अब आए मैं उन आदाब की तरफ आता हूं, आप ध्यान से सुने, ये बहुत जरूरी है। एक, दिल को हत्तल इम्कान दूसरों के ख्यालात से पाक करें, सिर्फ और सिर्फ मौला का ख्याल है। इसलिए मांगने किससे आया है? मौला से ना, तो ख्याल किसका होगा? मौला का। पहला अदब यह है कि दिल को गैर के ख्यालात से क्या कर दे? पाक कर दे। इसलिए कि मेरे आका फरमाते इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह तुम्हारे माल, तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता है, अल्लाह तुम्हारे दिल और तुम्हारे अमाल को देखता है। वो इसलिए अपने दिलों को अल्लाह के अलावा के ख्यालात से पाक कर दो। पहला हो गया। दूसरा, तीसरा, चौथा, बदन, लिबास, मकान। तो बदन दूसरा, लिबास तीसरा, मकान चौथा। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, बदन, लिबास, पाक, बदन, लिबास, मकान पाक, साफ सुथरे हो। जहां दुआ मांग रहे हो जगह पाक हो, खुद पाक रहो, लिबास पाक रखो। पांचवा अदब, दुआ से पहले कोई अमले सालेह कर लो, नेक काम कर लो कि खुदा की रहमत ज्यादा मुतवज्जे होती है। अब अगर अल्लाह से मांगो तो अल्लाह की रहमत ज्यादा मुतवज्जे होती है। आला हज़रत ने फरमाया सदका सबसे बेहतर अमल है कि अल्लाह की रहमत ज्यादा मुतवज्जे होती है बंदे की तरफ। तो दुआ मांगने से पहले कुछ सदका कर दो। अब कोई कहेगा कि मैं हमेशा कैसे पैसे दे सकता हूं? सदका ये भी है कि दुआ मांगने से पहले कह दो कि अल्लाह ताला हमारे घरों से रुखसत होने वाले तमाम सुन्नी भाइयों की मगफिरत फरमा दे। ये भी एक तरह से सदका ही है। किसी गरीब को 11 रुपया आप दे दीजिए, ये भी तो सदका ही है। तो दुआ से पहले क्या करें? कुछ अमले सालेह कर लें। किसी को पानी पिला दो, किसी को सदका कर दो, तो अल्लाह की रहमत ज्यादा मुतवज्जे होती है। छठा, जिनके हुकूक तुम्हारे जिम्मे हो अदा करो या उनसे माफ करवाओ। वरना अगर किसी का हक मारा है फिर लाख दुआएं करते रहो, कोई फायदा नहीं। तो दुआ करने से पहले अगर किसी का हक है तो क्या करना है? या तो अदा करो या तो माफ करवाओ। सातवां, खाने पीने लिबास कमाई में हराम से बचो, इसलिए कि हराम खाने वाला और हराम कमाने वाले की दुआ को अल्लाह रद्द कर देता है। इसलिए अपना खाना, अपना पीना, अपना लिबास, अपनी कमाई सब क्या होनी चाहिए? हलाल होनी चाहिए।
8वां अदब, दुआ से पहले गुजरे हुए गुनाहों से तौबा करो। अल्लाह से मांगते हो ना, तो पहले तौबा करो, मेरे मौला मुझसे ये गुनाह हो गया है, तू मुझे माफ कर दे और अपनी बारगाह से मुझे अता कर दे। गुनाहों से तौबा करो, इसलिए कि फरमाया नाफरमानी पर कायम रह करके मांगना, इसको बेहयाई कहते हैं। बुजुर्गान दीन ने फरमाया अगर कोई गुनाहों पर कायम रहे और मांगता रहे, ये अल्लाह से दुआ नहीं कर रहा है, ये बेहयाई कर रहा है। तो इसलिए अपने गुजरे हुए गुनाहों से तौबा करो, फिर अल्लाह से दुआ करो। 9वां अदब, अगर मकरूह वक्त ना हो तो दुआ से पहले 2 रकात नमाज खालिस अल्लाह के लिए नफल पढ़ो, इसलिए कि ये रहमत इलाही का सबब है और अल्लाह की रहमत, अल्लाह की नेमत के हासिल होने का जरिया है। तो इसलिए अगर मकरूह वक्त ना हो तो 2 रकात नफल अदा कर लो। 10, 11, 12 दुआ के वक्त बावुजू, किबला रू, बा अदब 2 जानू बैठे या घुटनों के बल खड़ा हो। घुटनों के बल जिस तरह से खड़े होते हैं, घुटना जमीन पर रख करके, ठीक है, तो घुटने को जमीन पर रख करके इस तरह से जो है अपने पंजे पीछे से जमीन पर रख और घुटने को जमीन से लगा करके घुटने के बल खड़ा हो। इसमें भी आजिजी ज्यादा है, तो फरमाते हैं दुआ जब करे तो बावुजू रहे, वुजू की हालत में रहे, किबला की तरफ मुंह रखे, बा अदब 2 जानू बैठ जाए, जिस तरह या तो नमाज में बैठते उस तरह बैठे या घुटनों के बल खड़ा होकर के दुआ करे। 13, 14 आज़ा को, यानी जो तुम्हारे पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, जो दुआ में हाथ उठा रहे हो, फरमाते हैं आज़ा को बिल्कुल खाशिअ और दिल को हाजिर रखे, यानी जाहिरी बदन से आजिजी का इजहार करे और दिल को अल्लाह की बारगाह में हाजिर कर दे। ऐसा नहीं कि दुआ कर रहे हैं तवज्जो कहीं और है, दुआ कर रहे हैं हाथ कहीं और है। आज ये तो हो रहा है हमारे साथ। तो अपने आज़ा को बिल्कुल खाशिअ कर दो, आजिजी जाहिर करो और दिल को हाजिर करो। 15वां अदब, फरमाया निगाह नीची रखे, दुआ के वक्त निगाह नीची रखे। और अगर कोई दुआ के वक्त निगाह नीची नहीं रखता है, फरमाया डर है इस बात का कि उसकी नजर कमजोर हो जाएगी। सुनो, बहुत मुफीद बातें आज पता चलेंगी। ये खुद मैं जब इसको पढ़ रहा था मैं हैरान हो रहा था कि ये दुआ का तरीका है। हम इमामों को तो सबसे पहले दुआ का अदब सीखना चाहिए, इसलिए कि हम लोगों की दुआओं पर पीछे कई हजारों की दुआएं जो है ठहरी होती हैं। अगर हमारे मुंह पे मार दी जाएंगी तो सबका हमारे जिम्मे आता है। फरमाया गया कितने लोग हैं दुआ मांग रहे हैं और यहां देखते हैं वहां देखते हैं। फरमाया अल्लाह हजरत ने निगाह नीची रखे, वरना माज़अल्लाह ज़वाले बसर का खौफ है, यानी नजर कमजोर हो जाने का अंदेशा है कि उसकी नजर कमजोर हो जाएगी, इसलिए निगाह नीची रखो। 15 अदब। 16वां अदब, दुआ के लिए अव्वल आखिर अल्लाह की हम्द करे, इसलिए कि अल्लाह से ज्यादा कोई, यानी अल्लाह ताला से ज्यादा कोई अपनी हम्द को दोस्त रखने वाला नहीं। यानी अल्लाह सबसे ज्यादा जिस चीज को पसंद करता है वो अल्लाह की हम्द है, वो उसकी तारीफ है। उसकी थोड़ी तारीफ करो अल्लाह राजी हो जाता है, थोड़ी हम्द पर भी अल्लाह राजी हो जाता है, और इतना राजी होता है कि आला फरमाते हैं अल्लाह बेशुमार अता फरमाता है। तो दुआ के शुरू में, दुआ के आखिर में, अब आप देखें हम दुरूद शरीफ भी पढ़ते हैं आखिर में सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, तो दुआ के शुरू में भी हम्द इलाही है, आखिर में भी हम्द इलाही है, तो दुआ के शुरू में भी रखें। अब हम्द के अल्फाज आला हजरत ने बयान किए यहाँ पर। एक हम हम्द पढ़ते हैं आमतौर से, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा तक़ूलु व खैरम मिम्मा नक़ूल, ए अल्लाह तेरे लिए हम्द है जैसा कि तू खुद फरमाए और उससे बेहतर है जो हम कहें, यानी तेरी हम जो हम्द करते हैं उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। और जिसको जो अल्फाज हम्द के लिए आए, कोई अल्फाज याद नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ दीजिए आप, अल्लाह की हम्द है करें आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो दुआ से पहले और दुआ के बाद में क्या करना है, हम्द इलाही करना है। जिससे मांगना है उसकी तारीफ भी तो करनी है, तारीफ करो तो अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार अता फरमाता है।
17वां अदब फरमाया अव्वलो आखिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुजूर की आल और सहाबा पर दुरूद भेजे, क्योंकि दुरूद अल्लाह की बारगाह में मकबूल है और हो ही नहीं सकता है कि अल्लाह ताला आगे और पीछे वाले दुरूद को तो कबूल कर ले, बीच वाली दुआ को कबूल ना करे। तो इसलिए शुरू में दुरूद पढ़ो, आखिर में दुरूद पढ़ो, ताकि शुरू वाला दुरूद कबूल हो, आखिर वाला दुरूद कबूल हो, तो अल्लाह दोनों के तुफैल बीच वाली दुआ को कबूल फरमा ले। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, दुआ जमीन व आसमान के दरमियान रोक दी जाती है जब तक नबी पे दुरूद न भेजी जाए। जब नबी पे कोई दुरूद भेजता है, अब वो दुआ आसमानों में परवरदिगार आलम की बारगाह के अंदर उसको पहुंचाई जाती है और फिर वो कबूलियत का जो है मकाम हासिल करती है। इसलिए दुरूद का एहतमाम करें। 18वां अदब, अब इतना हो गया तो फरमाते अब मांगने का वक्त आया। अब मांगने का वक्त आया। अब जब मांगने का वक्त आया तो कहते हैं अल्लाह की अजमतो शान के तसव्वुर में डूब जाओ, डूब जाओ अपने रब की अजमत और शान में। मांगना है ना उससे, मिसाल के तौर पर उससे कहना है मौला शिफा दे, सेहत मांगना है। अब उसकी अजमत में इतने डूब जाओ, इतने डूब जाओ, जिस्म के हर हर पुर्जे से आवाज आए, हर किसी को शिफा देने वाला मेरा ही मौला है, हर किसी को सेहत देने वाला मेरा ही मौला है। कुल्ल यौमिन हुवा फी शान, हर दिन उसकी एक नई शान है। किसी को बीमार करता है, किसी को ठीक करता है। अब जब मांगने का वक्त आया तो फरमाते हैं कि अल्लाह की अजमत और शान में डूब जाओ। जब उसकी अजमत और शान में डूब जाओगे तो उसके अलावा कोई दिखेगा ही नहीं, और जब उसके अलावा कोई नहीं दिखेगा, जो मांगोगे उधर से रहमतों की बरसात होती रहेगी। वो तो उसकी अजमत और शान में डूब जाओ। फिर फरमाते 19वां अदब, उसकी अजमत और शान में डूबना है और क्या करना है। फरमाते हैं अल्लाह की अजीम रहमतों को जो तुम्हारे ऊपर अल्लाह बरसा रहा है, रहमतें गुनाहों के बावजूद। हम रात और दिन गुनाह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह फिर भी हम पर अपनी रहमतों की बारिश कर रहा है कि नहीं। उन रहमतों को याद करो और अपने अंदर शर्मिंदा होते रहो कि हम कर क्या रहे हैं और अल्लाह अपनी रहमतें कितनी नाजिल फरमा रहा है। तो फरमाते ये भी दुआ का अदब है कि अल्लाह की रहमतों को याद करके शर्मिंदा हो कि हम तो लाख गुनाह कर रहे हैं, हमारे गुनाहों से कहीं ज्यादा अल्लाह अपनी रहमतों को नाजिल फरमा रहा है। किसी चीज की उसने कमी नहीं रखी है। फिलिस्तीन में हमारे भाइयों का क्या हाल है। आज हम यहाँ बैठ करके अगर दुआ के आदाब सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, इतने बेहतर तरीके से तरावी पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये उसकी रहमत नहीं तो और क्या है। ये उसकी रहमत नहीं तो और क्या है। वो मुसीबत हम पे भी तो आ सकती थी, नमाज के वक्त हमले हम पर भी तो हो सकते थे। क्या कोई ऐसा काम किया है जो हमले ना हो। काम तो हमारे वही है कि आसमान से पत्थर बरसा दिए जाते। तो आला के वालिद फरमाते हैं अल्लाह की वो रहमत याद करो जो उसने गुनाहों के बावजूद तुम पर बरसाई है, और शर्मिंदा हो कि गुनाह कितना किया और उससे कहीं ज्यादा अल्लाह अपनी रहमतें नाजिल फरमा रहा है। तो दुआ के वक्त ये तस्वीर करो। 20वां अदब फरमाते हैं अल्लाह की कुदरत कामिला और अपनी आजिज़ी पर नजर करो कि मैं सबसे कमजोर, मैं मोहताज, लेकिन सबसे ताकतवर मेरा परवरदिगार आलम है। उसकी ताकत पे नजर रखो। इसलिए कि जब ऐसा सोचोगे तो आला फरमाते हैं ये रोने का सबब है। जब बंदा अपने आप को कमजोर जानता है और अल्लाह को ताकतवर, तो वो फिर रोने की जैसी सूरत बनाता है या उसके आंसू निकल आते हैं। तो फरमाते हैं कि ऐसी सूरत अपनाओ, ऐसा तसव्वुर करो ताकि आंख से आंसू निकले। 21वां अदब फरमाते हैं शुरू में जब मांगना शुरू करो ना अल्लाह से, तो अल्लाह को उसके प्यारे नामों से पुकारो। अल्लाह को सारे नाम प्यारे, लेकिन अल्लाह को अल्लाह के कुछ नाम बहुत ज्यादा प्यारे हैं। फरमाते हैं कि उसके नामों से पुकारो। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ने इसमें पाक अरहमुर राहिमीन, जो अल्लाह का नाम है ना अरहमुर राहिमीन, रहम करने वालों में सबसे बड़ा रहम करने वाला, फरमाते हैं अल्लाह ने सिर्फ इस एक नाम पर एक फरिश्ता मुकर्रर फरमाया है जो 3 मरतबा कहता है अरहमुर राहिमीन, अरहमुर राहिमीन, अरहमुर राहिमीन। तो मेरे आका फरमाते वो फरिश्ता जिसको अल्लाह ने लगा के रखा है, वो फरिश्ता वो अरहमुर राहिमीन कहने वाले से कहता है मांग, अल्लाह तेरी तरफ मुतवज्जे हो गया है।
इसलिए हुजूर ने फरमाया कि कहे अरहमुर राहिमीन, तो हम क्या कहें? या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। वो फरिश्ता कहता है ए अरहमुर राहिमीन कहने वाले, मांग, तेरा रब तेरी तरफ मुतवज्जह हो चुका है। रब मुतवज्जह होने का मतलब उसकी रहमत मुतवज्जह हो चुकी, और जिसकी तरफ अल्लाह की रहमत मुतवज्जह हो जाए अब वो खाली नहीं रहता है। वो ये 21वां अदब। और 5 मरतबा या रब्बना कहे। क्या कहे? या रब्बना। कुरान पाक में इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, जो आजिजी के वक्त 5 बार या रब्बना कहे, अल्लाह उसे उस चीज से जिससे वो डर रहा है, अल्लाह उसे महफूज फरमा लेता है उसको। और कुरान शरीफ में 5 मरतबा अल्लाह ताला ने फरमाया है रब्बना, रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिलन सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन्नार, रब्बना इन्नका मन तुदखिलिन नार फ़क़द अख़ज़यतहु व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमानि अन आमिनू बिरब्बिकुम फ़आमन्ना, रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार, रब्बना व आतिना मा वअदतना अला रुसुलिका व ला तुख़ज़िना यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मियाद। इमाम जाफर सादिक फरमाते अल्लाह ने 5 मरतबा रब्बना कहा और उसके बाद में फरमाया फस्तजाब लहुम रब्बुहुम, तो उनकी दुआ कबूल की उनके परवरदिगार आलम ने। 5 मरतबा रब्बना कहने के बाद तो आला हजरत के वालिद फरमाते हैं, कहो या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। फिर कहो या रब्बना, या रब्बना, या रब्बना, या रब्बना, या रब्बना। कहोगे तो उसकी रहमत तुम्हारी तरफ मुतवज्जह हो जाएगी। इस तरह दुआ मांग की तो देखो ना कितना लुत्फ आएगा। फिर 21 अदब हो गए। 22वां अदब, अब अल्लाह की बारगाह में मांगना है तो कैसे? एक तो उसके प्यारे नाम को हमने पढ़ लिया। अल्लाह के वालिद फरमाते हैं अल्लाह के नाम का वसीला दो। मौला तू रहीम है ना, इस रहीम का वास्ता। मौला तू रहमान है, इस रहमान का वास्ता। मौला तू रऊफ है, तुझे रऊफ का वास्ता। मौला तू गुनाहों को छुपाने वाला है ना, सत्तार है, तुझे सत्तार का वास्ता। मौला तू बख्शने वाला गफ्फार है, तुझे गफ्फार का वास्ता। उसके नामों का वसीला दो, अल्लाह की सिफात का वसीला दो। और फरमाते हैं अल्लाह की किताबों का वसीला दो, खास तौर से कुरान पाक का वसीला दो। मौला तेरा प्यारा कलाम, इस कलाम का वास्ता। फरमाते हैं अल्लाह के फरिश्तों का वास्ता दो, अंबिया का वास्ता दो, बिलखुसूस मेरे आका अलैहिस्सलाम का वास्ता दो। और फिर फरमाते हैं अल्लाह के वलियों का वास्ता दो, खास तौर से हुजूर गौसे आजम का वास्ता दो, सरकार गौसे आजम का वास्ता दो। और इन लोगों को अपनी हाजत के पूरा होने का वसीला बनाओ, क्योंकि महबूबाने खुदा के वसीले से दुआएं कबूल होती हैं। तो फरमाया इनके वसीले से, अल्लाह फरमाता ना वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह की तरफ वसीला तलाश करो। तो अल्लाह फरमाते मांगना है तो महबूबों का वसीला पेश करो। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने खुद मांगने का, एक सहाबी को मांगने का तरीका बताया कि इस तरह मांगो। किस तरह? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका मुहम्मदिन नबिय्यिर रहमा, या मुहम्मद इन्नी तवज्जहतु बिका इला रब्बी फी हाजती हादिही लितुक़दाली। इलाही मैं तुझसे मांगता हूँ, तेरी तरफ तवज्जो करता हूँ, तेरे प्यारे नबी मोहम्मद अरबी के वसीले से जो मेहरबानी के नबी हैं। या रसूल अल्लाह मैंने हुजूर के वसीले से अपने रब की तरफ तवज्जो की अपनी इस हाजत में कि मेरे लिए पूरी हो। तो ये वसीले की दुआ खुद हुजूर ने तालीम दी है। आज वहां भी कहते हैं कि वसीला हराम है, जबकि वसीले की दुआ खुद मुस्तफा तालीम दे रहे हैं। तो क्या माज अल्लाह हराम चीज की तालीम मुस्तफा दे रहे हैं या किसी शिर्क की तालीम मुस्तफा दे रहे हैं? इस वजह से दुआ करो। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं जब तुम अल्लाह से सवाल करो तो मेरे वसीले से मांगो, तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी। इसीलिए आला हज़रत ने फरमाया खास तौर से गौसे आजम का वसीला पेश करो। इसलिए कि गौसे आजम खुद फरमाते हैं कि जो है किसी तकलीफ में मुझसे मदद मांगे वो तकलीफ दूर हो। गौसे आजम फरमाते हैं जो किसी सख्ती में मेरा नाम लेकर के पुकारे और किसी हाजत में मुझे वसीला करे तो वो हाजत रवा हो, यानी उसकी हाजत पूरी होगी। तो क्या करना है हमको? 22वां अदब क्या है? अल्लाह के प्यारों का वसीला अल्लाह की बारगाह में पेश करना है। 23वां अदब, अपनी उम्र में जो नेक काम कभी अल्लाह की रिजा के लिए किया हो उसको वसीला पेश करो, क्योंकि यह रहमत इलाही का जरिया है। कभी कोई नेक काम किया, कभी माँ को मोहब्बत से एक गिलास पानी दिया ना, अल्लाह की बारगाह में कहो मेरे मौला मैंने अपनी माँ को जो एक गिलास पानी दिया था उस पानी के तुफैल मुझे बख्श दे।
जो भी नेक काम, खासतौर से माँ बाप के साथ जो नेक काम करो ना, उसका वसीला अल्लाह को बहुत पसंद है। वो वसीला अल्लाह की बारगाह में पेश करो। 23वां अदब ये हो गया। 24वां अदब, अब यहाँ बहुत सारे हजरात गलती करते हैं। 24वां अदब फरमाते हैं, अब वसीला दे रहे हो, उसके नाम पुकार रहे हो, हालात फरमाते हैं हाथ कैसे उठाना है। कहते हैं बकमाल अदब, अदब के साथ, मुकम्मल अदब के साथ हाथ आसमान की तरफ उठाए। ऐसे सब लोग उठाए, हाथ आसमान की तरफ उठाकर 4 तरह से हाथों को रखना है। या तो सीने के बराबर, या सीना ऐसे, या शानों कंधा, या चेहरा, या इतना उठाए कि बगल की सफेदी जाहिर हो। 4 तरीके हो गए, सीना, कंधा, चेहरा, या इतना उठाए। ये जो मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी मैदान में निकल करके बारिश की दुआ करते थे ना, खास दुआ, तो अल्लाह की बारगाह में इस तरह हुजूर उठाते थे। ये मैं बता रहा, वरना उनका उठाना और है ना। वो जब उठाते हैं तो फिर और ही मामला होता है, ठीक है। उनकी उंगलियां भी हिलती हैं तो चांद भी हिला करता है। मैं ये कहा गुनहगार सिर्फ बताने के लिए, तो या तो सीने के बराबर, या तो कंधे के बराबर, या और ऊपर चेहरे के बराबर, या और इतना ऊपर की बगल की सफेदी जाहिर हो। ये हो शायद देखा है ना, क्या दुआ है ये दुआ है। अब कहते हजरत मिल ही नहीं रहा है, तो पहले मांगो तो सलीके से, मांगो भी तो सलीके से। तुम रख के बैठे हुए ऐसे, ये कोई दुआ है अल्लाह की बारगाह में? हा? बिल्कुल तो मुर्दे की सूरत बनी हुई है। अपने हाथों को इस तरह से उठा लीजिए, इस तरह से सीने के मुकाबले में, या तो ऊपर कंधे के मुकाबले में, या और ऊपर चेहरे के पास लेकर के आए, या और ऊपर करना है तो मेरे आका फरमाते और ऊपर करो ताकि बगल की सफेदी नजर आए। ये 4 तरीकों से आला ने फरमाया। और 25वां अदब, हथेलियां फैली रखे। ये हथेली जो है ना, हथेलियां कैसी रखे? फैली रखे, उनमें खम ना हो, ऐसे नहीं होनी चाहिए, खम ना हो। क्यों? आसमान किबला दुआ है, काबा किबला नमाज है, तो चेहरा किबले की तरफ, और आसमान किबला दुआ है, तो दुआ के वक्त हथेली किधर होनी चाहिए? आसमान की तरफ होनी चाहिए। आसमान किबला दुआ है। आला हजरत फरमाते हैं सारी कफे दस्त यानी हथेली मवाजह आसमान रहे, यानी उंगलियों समेत पूरी हथेली कहां रहे? आसमान की तरफ। हाथ खुले रखे, कपड़े, 26वां अदब, हाथ खुले रखे, कपड़े वगैरह से पोशीदा ना हो, छुपाए ना उसको, इस तरह से। अभी आपको कल से ही, फजर से ही आपको किस तरह से दुआ करनी है। और एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, कभी किसी मौलाना साहब को देखो ऐसे बैठे हुए हैं, ये नहीं समझना कि वो सही तरीका है। मुझे भी कभी देखना कि ये ऐसी मांग रहा है तो ये नहीं समझना कि ये सही तरीका है। सही तरीका वही है जो मेरे मुस्तफा ने बताया है। मेरे आला हजरत ने फरमाया कि हम पीरों उलमा, अपने उलमा की बात, पीरों की बात तब तक मानते हैं जब तक वो हुजूर के मुताबिक है। अगर हुजूर के खिलाफ तो उसकी बात दीवार पे मार करके रसूलुल्लाह के कदमों से लिपट जाते हैं। तो आप किसी को देखें कि वो ऐसे बैठा है और फला हजरत हैं, तो कोई से भी हजरत हो, सबसे बड़े हजरत का नाम मोहम्मद अरबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लिहाजा हुजूर अलैहिस्सलाम, हमने अपने अकाबिरीन को देखा अल्हम्दुलिल्लाह, वो जब दुआएं करते ना, यकीन जाने कसम खुदा की, वो कोई ऐसा काम रहता ही नहीं उसके अंदर। इसीलिए अकाबिरीन को देखने के बाद में उन पे अमल करने का हुक्म होता है, क्योंकि उनका अमल हमारे लिए दलील बनता है। वो हमारे उस्ताद गिरामी मुफ्ती महमूद अख्तर साहब क़िबला ने मुफ्ती की दस्तार देने से एक दिन पहले कहा था, और रो करके हजरत ने फरमाया था कि तुम सब पहले ही से मौलाना बन चुके आलिम, लेकिन अब तुम्हारे सर पे इफ्तारे जो है मुफ्ती की दस्तार रखना है तुम्हारे सर पे। अब तुम्हारा हर कदम तुम्हारी कौम के लिए, तुम्हारे लोगों के लिए वो दलील है। खुदा के वास्ते अपना कदम संभालना, वरना उम्मत बिगड़ जाएगी, और अगर वो बिगड़ेगी तुम्हें देख करके सारा वबाल तुम्हारे सर पे आएगा, सारा वबाल तुम्हारे सर पे आएगा। आप भी आज देखो ना, बहुत सारे हमें हवाले नहीं मिलते, हम क्या कहते हैं, मुफ्ती आजम इनको ऐसा देखा है, दलील बनी ना,
मुफ्ती आजम हिंद को ऐसा देखा है, कितनी बड़ी दलील बन गई है। इसलिए आप कभी भी, अब ये मैं फजाइल दुआ से आला हज़रत के वालिद की किताब से बयान कर रहा हूं, लिहाजा कभी किसी को देखें कि वो ऐसा बैठा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, वो गलत हो सकता है, ये गलत नहीं हो सकता है। आपको हाथ कैसे रखना है, इस तरह मत रखिए, इस तरह से, ठीक है, ऐसे ऐसे रखिए, सब लोग ऐसे रखिए दुआ के लिए, ऐसे। ये देख रही है पूरा जो है ये आसमान की तरफ ना, थोड़ा हाथों में ये कुशादा, अगर ऐसे भी रखेंगे कोई मसला नहीं, हाथों में कुशादा थोड़ा सा रखें, ज्यादा भी कोई रखता है तो कोई मसला नहीं। हाथों की हथेलियां उंगलियों समेत किधर हो, आसमान की तरफ हो, क्योंकि आसमान किसका किबला है, दुआ का किबला है, ठीक है। 27वां अदब, दुआ नर्म और पस्त आवाज से हो, क्योंकि अल्लाह समीओ करीब है, सुनने वाला भी है और करीब भी है। जिस तरह वो चिल्लाने से सुनता है, इसी तरह आहिस्ता से भी सुनता है वो। तो दुआ चिल्ला के भी ना हो ज्यादा, दुआ बिल्कुल मरे अंदाज में भी ना हो, दरमियानी अंदाज में हो, क्योंकि हमारा मजहब क्या है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में 28वां अदब, दुआ जब मांगे तो दुआ में दो चीजें होती हैं, दुनिया के कुछ मामलात होते हैं, आखिरत के मामलात होते हैं। नहीं, हम दुनिया में भी कुछ चीजें मांगते हैं, मौला ये हमें दे दे, दुनिया से मुताल्लिक है, कुछ चीजें आखिरत से मुताल्लिक हैं, तो फरमाते हैं पहले आखिरत वाली चीजें मांगे, बाद में दुनिया वाली चीजें मांगे। पहले आखिरत वाली, इसलिए कि आखिरत बाकी रहने वाली है ना, और सबसे पहले दुनिया की चीज ना मांगे, आखिरत की चीज मांगे, इसलिए कि आखिरत मुकद्दम है। 29वां अदब, दुआ में निहायत आजिजी करे, गिरिया विजारी करे, रोए। और फरमाते हैं आला हजरत, जितना ज्यादा इधर से आजिज बनेगा उतना ही ज्यादा उधर से लुत्फो करम नाजिल होगा। जितना ज्यादा इधर से आजिज बनेगा और जितना अकड़ू बनेगा उतना ही उधर से मरदूद बनेगा। अगर चाहते हो कि हम अल्लाह की बारगाह से मरदूद ना हो, बल्कि हम पर उसकी रहमतें खूब नाजिल हो, तो अल्लाह फरमाते खूब ज्यादा आजिज बन जाओ, जितने ज्यादा आजिज बन सकते हो। उलमा ने इसीलिए कहा है कि रात पूरी इबादत करते रहो, पूरा दिन रोजा रखो। जब अल्लाह की बारगाह में आओ ना कि मौला ये किया है कबूल कर ले, तो साथ ये भी कहो मेरे मौला ये तो कुछ भी नहीं था, तूने तौफीक दी तो थोड़ा बहुत किया, मेरे मौला ये कुछ नहीं था, इसमें भी बहुत सारी गलतियां थी, लेकिन तू अपने फजल से माफ फरमा दे। बताइए, ये हमारे बुजुर्गाने दीन, इसीलिए तो बुजुर्गाने दीन का नक्शे कदम अल्लाह फरमाता वत्तबि सबीला मन अनाबा इलैया, पैरवी करो उसकी जो मेरी तरफ आ गया है। इसीलिए कहा गया है कि बुजुर्गाने दीन यार महीने महीने रोजा रखते थे, रात रात इबादत करते थे, फिर अल्लाह की बारगाह में जाके कहते थे मौला कुछ भी सही से नहीं है, बस तू माफ फरमा दे। मैंने जुमा को बताया था ना, एक बुजुर्ग 30 साल से नमाज अदा करने के बाद चेहरे पे हाथ रख करके रोते थे और कहते थे कि डर लगता है कहीं कोई नमाज के शरायत में कमी हो गई तो नमाज मुंह पे मार दी जाएगी, यह हाल था। तो इसलिए आजिज बनो। 29वां अदब, 30वां अदब, दुआ में तकरार, अल्लाह से मांगो, बार बार मांगो, इसको तकरार कहते हैं। इसलिए कि फरमाया गया कि तकरार करो, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये अल्लाह की शान है कि वो तकरार से मलाल नहीं फरमाता है, बल्कि ना मांगने पे गजब फरमाता है। वो सुबह में मांगा, फिर थोड़ी देर बाद मांगो, फिर मांगो, फिर मांगो। हुजूर फरमाते बार बार मांगो, इसलिए कि अल्लाह से जितना ज्यादा मांगोगे अल्लाह उतना प्यार फरमाता है। बार बार मांगो, दुआ में तकरार करो। 31वां अदब, फरमाते हैं तकरार जो हो अदद ताक हो, ताक अल्लाह वित्र है यानी अकेला है, तो वो वित्र को दोस्त रखता है, यानी ताक अदद को 5 मरतबा, 7 मरतबा, 3 मरतबा, 1 मरतबा, ये ताक अदद है सब। फरमाते हैं 5 बेहतर है और 7 अल्लाह को बहुत पसंद है। 7 का अदद अल्लाह को बहुत पसंद है। इंशाअल्लाह फिर इस पे कभी गुफ्तगू करेंगे कि 7 अल्लाह को कितना पसंद है। 7 का अदद अल्लाह को बहुत पसंद है और अकल 3 मरतबा है, इससे कम न मांगे। हदीस में आया कि बंदा दुआ करता है, परवरदिगार उसकी दुआ कबूल नहीं फरमाता, फिर दुआ करता है, फिर कबूल नहीं करता, फिर दुआ करता है। उस वक्त परवरदिगार फरिश्तों से कहता है, यानी पहली मरतबा अल्लाह कबूल नहीं करता, दूसरी मरतबा नहीं करता, जब तीसरी मरतबा दुआ करता है तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है फरिश्तों मेरे बंदे ने दूसरों को छोड़कर मेरी तरफ आया, मैंने उसकी दुआ कबूल फरमा ली है। इसलिए हुजूर फरमाते 3 मरतबा कम से कम दुआ करो। हमारे यहाँ तो इतनी जल्दी पड़ी होती है, 1 मरतबा नहीं हुआ, हजरत हुआ ही नहीं है। हदीस पाक में फरमाया गया कि जो दुआ में जल्दी करे उसकी दुआ कभी कबूल नहीं होती है।
कि जो ये तसव्वुर करें ना कि मैं मांगू फौरन कबूल हो जाए, हुजूर ने फरमाया उसकी दुआ कभी कबूल नहीं होती है। 32वां अदब, दुआ आसान माने में हो, जो आप समझते हो। सख्त अल्फाज ना रखिए कि आपको समझ में ना आए, तो दुआ किस में हो, माने को समझने के साथ हो। और 33वां अदब, आंसू टपकने में कोशिश करे, आंसू टपकाए, रोए। मेरे आका फरमाते अगरचे एक ही कतरा हो, इसलिए कि रोना ये कबूलियत की दलील है। और फरमाते अगर रोना ना आए तो रोने जैसा मुंह बनाओ, क्योंकि रोने जैसा मुंह बनाना ये नेक लोगों की सूरत की तरह है। ये नेक लोगों की सूरत की तरह है कि नेक लोग रोया करते थे, तो तुम रो नहीं रहे हो तो कम से कम उन नेक लोगों जैसी सूरत बनाओ। रिवायतों में आया है कि एक नक्काल था, नकल उतारने वाला। नकल उतारने वाला जानते हो ना, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं फलां की नकल उतारते हैं, उन लोगों को हंसाते हैं। एक नक्काल था, नकल उतारने वाला, सूफियाए किराम की नकलें उतारा करता था। मरने के बाद उसको ख्वाब में देखा गया, वो बख्श दिया गया था। उससे पूछा गया तू बख्शा क्यों गया? उसने कहा मैं अल्लाह की बारगाह में गया तो अल्लाह ने फरमाया तू मेरे महबूबों की तरह सूरत बनाता था, जा मैं तुझे बख्श देता हूं। मेरे महबूब बंदों की तरह सूरत बनाता, भले वो हंसी में बनाता था लेकिन अल्लाह के महबूबों जैसी सूरत बनाता था। तो आला हज़रत फरमाते जब अल्लाह से मांग रहे हो, बताओ जो हंसी के लिए महबूबों के जैसा सूरत बनाए, तो तुम यहाँ तो हंसी नहीं अल्लाह से मांगने आए हो। अगर अल्लाह के महबूबों की तरह सूरत बनाओगे तो अल्लाह ज्यादा अता फरमाएगा। तो अल्लाह के महबूबों जैसी सूरत बनाओ। 34वां अदब, दुआ पुख्ता इरादे और यकीन के साथ। ये नहीं कि अल्लाह तू चाहे तो दे दे। अल्लाह आजिज नहीं है, उस पर कोई जबर नहीं कर सकता है, फोर्स नहीं कर सकता है। तो ये नहीं कि अल्लाह तू चाहे तो दे दे, ये तू चाहे तो मेरी मदद कर दे। नहीं, अल्लाह की बारगाह में कहो कि अल्लाह मेरी मदद फरमा, अल्लाह मेरी मदद फरमा। तो दुआ यकीन के साथ हो। 35वां अदब, दुआ जामे, अल्फाज कम माना ज्यादा हो। अल्फाज कम माना ज्यादा हो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुआ इस तरह से करो, खुदाया मैं तुझसे सवाल करता हूं, तू मुझे जन्नत अता फरमा और उस कौल और फेल की तौफीक दे जो जन्नत से करीब कर दे। यानी ऐसे काम की तौफीक दे जो जन्नत, मैं तुझसे जन्नत मांगता हूं, अल्लाह तू मुझे जन्नत अता फरमा और मुझे जन्नत वाले कामों की तौफीक दे। अब जब ये कहोगे कि जन्नत वाले कामों की तौफीक दे, तो सारे नेक काम आ गए इसके अंदर, सारे नेक काम आ गए। हुजूर ने फरमाया बस काफी है, दुआ बस काफी है, अल्लाह तू मुझे जन्नत दे और जन्नत वाले कामों की तौफीक दे। उसमें इश्क़ मुस्तफा भी। बास किताबों में आया कि ये दुआ काफी है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह दुनिया में भी भलाई अता फरमा, आखिरत में भलाई अता फरमा और अजाब से बचा। ये इतना काफी है। 36वां अदब, दुआ में सज और तकल्लुफ से बचो। इसका मतलब क्या होता है? दुआ के अंदर ऐसे अल्फाज इख्तियार करना जो अशआर के वजन पे हो, यानी जो बुजुर्गों ने रखा है उसकी बात नहीं। अपने से हम बना बना करके दुआ में अशआर की तरह पढ़ें। तो जब तुम अशआर बनाने में ध्यान लगाओगे तो यकसुई कहां रहेगी, अल्लाह की तरफ ध्यान कहां से रहेगा ना। तो हम क्या ना, वो आखिरी वाला पहले वाले का मिल रहा है तो दूसरा वाला भी आखिर का वैसे होना चाहिए, तीसरा वाला भी आखिर का वैसे ही होना चाहिए, चौथा वाला भी आखिर का वैसे होना चाहिए। वाला हजरत ने लिख करके दे दिया है, या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब बड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो, वही पढ़ते रहिए। बाकी अगर अपने से दुआ करो तो दुआ में बनावट मत करो, जिस तरह अल्लाह से मांग रहे हो उस तरह से मांगो। इसलिए कि हुजूर ने फरमाया कि दुआ में सजा इख्तियार मत करो, बनावट मत करो। बनाने में लगे रहोगे तो ख्याल अल्लाह की तरफ से हटेगा, और जब ख्याल हटेगा तो फिर ऐसी बनावट का फायदा क्या है। 37वां अदब, राग और तरन्नुम से बचो लहजे में, ठीक है, ये भी खिलाफ अदब है। 38वां अदब, अल्लाह से अपनी पूरी जरूरतें मांगो, कुल हाजतें मांगो, सब, दुनिया की भी आखिरत की भी। ये भी अदब है दुआ का। और फरमाते हैं 39वां अदब, बेहतर यह है कि जो दुआएं हदीस में आई हैं उन्हीं पर इक्तिफा कर लो, काफी है। इसलिए कि हुजूर ने कोई ऐसी चीज छोड़ी ही नहीं है जो अल्लाह से मांगी ना हो, और हुजूर से बेहतर कौन मांगने वाला है अल्लाह से। तो
अल्लाह के वालिद फरमाते हैं हुजूर ने जो मांगा वही मांगो, इसलिए उनसे बेहतर मांगने वाला कोई नहीं है। और जब उनसे बेहतर मांगने वाला कोई नहीं तो अगर उसी तरह से मांगोगे तो अल्लाह ने जिस तरह उन्हें सब कुछ अता फरमाया है अल्लाह उनके सदके में तुम्हें भी अता फरमा देगा। ठीक है, ये हो गए 39 अदब। 40वां अदब फरमाते जब अपने लिए मांगे तो सारे मुसलमानों के लिए मांगे। अपने लिए मांगे तो किसके लिए मांगे? और सारे मुसलमानों के लिए मांगे। अल्लाह फरमाते हो सकता है ये अगर इस काबिल नहीं था तो सारे मुसलमानों के लिए मांगेगा तो किसी की वजह से ये भी तुफैली बन जाएगा, यानी किसी की वजह से इसकी भी मुराद पूरी हो जाएगी। तो अपने लिए मांगे और सारे मुसलमानों के लिए मांगे। एक बुजुर्ग गुजरे हैं अबू शेख असबहानी, इन्होंने रिवायत की है कि हमसे जिक्र किया गया जो मुसलमान मर्दों और औरतों के लिए दुआए खैर करता है, जैसे हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं, ठीक है मिसाल दे रहा हूं, जैसे हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं, तो फरमाया गया कयामत को जब उनकी मजलिसों पर गुजरेगा वो तो एक कहने वाला कहेगा यार ये वही है जो दुनिया में तुम्हारे लिए दुआए खैर करता था, ये वही है जो दुनिया में तुम्हारे लिए दुआएं खैर करता था। तो जब उसको देखेंगे ना तो वो उसकी शफाअत करेंगे और अल्लाह की बारगाह में कहेंगे मेरे मौला इसको भी हमारे साथ जन्नत में दाखिल फरमा दे। हदीस पाक में आया कि हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया अगर तुमने किसी आलिम को पानी पिलाया होगा और क़यामत के दिन वो आलिम जन्नत में जा रहा होगा और तुम किसी गुनाह की वजह से जुर्मों की लाइन में खड़े होगे और तुमने आलिम को पानी पिलाया होगा, तो मेरा आका फरमाते हैं कि जब वो जा रहा होगा ना तो वो अगर देख लिया कि इसने तो पानी पिलाया था, अल्लाह की बारगाह में कहेगा मेरे मौला इसने मुझे पानी पिलाया था, तेरे मुस्तफा का इल्म मेरे पास में था, इसने पानी पिलाया था। अल्लाह फरमाएगा क्या चाहता है? वो आलिम कहेगा मेरे मौला इसने जब दुनिया में मुझे नहीं छोड़ा पानी पिलाया, मैं चाहता हूं आज ये मेरे साथ जन्नत में चला जाए। तो फरमाते हैं अपने लिए जब मांगो तो मुसलमान मर्दों और औरतों के लिए मांगो। यहां तक कि मेरे आका ने फरमाया जो नमाज में मुसलमान मर्दों और औरतों के लिए दुआ ना करे वो नमाज मुकम्मल ही नहीं है। वो हम तो समझते यार अपने लिए पहले मांग लेते हैं, उनके लिए मांगे कम ना पड़ जाए। माज़अल्लाह, देने वाला कोई और हो तो कम पड़ सकता है, लेकिन जब देने वाला खालिक कायनात हो तो कभी कम नहीं पड़ सकता है। तो उससे मांग रहे हो तो अपने लिए मांगो और सबके लिए मांगो। और अल्लाह ने भी कुरान में फरमाया वस्तगफिर लिज़म्बिका वलिल मुमिनीना वल मुमिनात, अपने गुनाहों की बख्शिश मांगो और मोमिन मर्दों और औरतों के गुनाहों की बख्शिश मांगो। तो अल्लाह की भी यही तालीम है कि अपने लिए भी दुआ करो और सबके लिए दुआ करो। हाँ, इतना जरूर याद रखो हुजूर ने फरमाया जब अपने लिए और उनके लिए सबके लिए दुआ करो, पहले अपने लिए दुआ करो फिर मुसलमानों के लिए दुआ करो। पहले अपने लिए दुआ करो, दुआ जब दोनों के लिए करो ना तो पहले अपने लिए करो फिर सबके लिए करो। ये 40 अदब हो गए। 41वां अदब साथ ही वालिदैन के लिए दुआ करो, इसलिए कि माँ बाप के लिए दुआ करना दुआ की कबूलियत का जरिया है। ठीक है, उसके बाद में फरमाया 42वां अदब सुन्नत यह है कि पहले अपने लिए दुआ करे फिर वालिदैन के लिए दुआ करे फिर मुसलमानों के लिए दुआ करे। यानी अब तरीका बताया, पहले अपने लिए फिर वालिदैन के लिए फिर सारे मुसलमानों के लिए दुआ करे। 43वां अदब फरमाया कोशिश करो दुआ करते वक्त उन वक्तों में दुआ करो, उन जगहों में दुआ करो जहां अल्लाह दुआएं कबूल फरमाता है। यानी जिन वक्तों में अल्लाह दुआ कबूल करता है उन वक्तों में दुआ करो। खत्म कुरान की महफिल है, तिलावत कुरान है, दुरूद शरीफ की महफिल है, इन महफिलों में दुआ करो, अल्लाह वालों की बारगाह में दुआ करो, इसलिए कि ये वो जगह जहां अल्लाह दुआ कबूल फरमाता है। ये दुआ का अदब है। 44वां अदब दुआ आमीन पर खत्म करे, ये भी अदब है। क्यों? आला हजरत के वालिद ने फरमाया क्योंकि आमीन जो है दुआ की मोहर है। दुआ की क्या है? आप कोई लेटर लिखें, जब तक अपनी सिग्नेचर ना करें लेटर नामुकम्मल है, लेटर कंप्लीट नहीं है। फरमाया दुआ मुकम्मल ही तब होती है जब दुआ के खत्म पे आमीन कही जाए। तो इसलिए दुआ की मोहर है आमीन। आमीन कहो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब दुआ करते थे तो हजरत हारून अलैहिस्सलाम आमीन कहते थे। और आला ने फरमाया सुनने वाले को भी आमीन कहना चाहिए, इसलिए कि आमीन का मतलब ही होता है मेरे मौला जिस तरह ये दुआ कर रहा है, जो दुआ इसके हक में कबूल फरमा वही दुआ मेरे हक में भी कबूल फरमा। अब हमारे यहाँ तो मैं बारहा कहता हूं कि आप आमीन कहा कीजिए दुआ में, तो अगर मैं उर्दू में मांगूंगा तो खूब अच्छे से दुआ आमीन कहते हैं, और अगर अरबी में दुआ करेंगे तो आमीन ही नहीं कहते।
अरे हम सिर्फ अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, आपके लिए भी मांग रहे हैं। तो आप समझिए या मत समझिए, आमीन तो जरूर कहिए आप। तो अभी फजर से शुरू होगा कि नहीं होगा इंशाल्लाह। तो चाहे आपको समझ में आए या ना समझ में आए, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ अपने लिए मांग करके छोड़ देगा, आपके लिए भी मांग रहे हैं। तो आपको समझ में आए या ना समझ में आए, आमीन कहना भी दुआ का अदब है और सुनने वाले को भी आमीन कहना चाहिए। ठीक है। 45वां अदब, दुआ से फारिग हो गए तो बहुत सारे होते हैं ना दुआ से फारिग, ये कान पे लगाते हैं ऐसे, फरमाया नहीं, कहते हैं बादे फराग, यानी दुआ से फारिग होने के बाद दोनों हाथ चेहरे पर फेरे, ऐसे दोनों हाथ क्या करें, चेहरे पर फेरे। क्यों? कहते हैं ये खैरो बरकत जो दुआ के जरिए हासिल हुई, अशरफुल आज़ा, आज़ा में पार्ट्स में सबसे बेहतर पार्ट क्या है, फेस। फरमाते हैं दुआ के जरिए जो खैरो बरकत हासिल हुई ना, उसको चेहरे से मस कर ले। चेहरे से क्या कर ले, मस कर ले। मेरे आका फरमाते हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद, जब तुम अपने हाथ खुदा की तरफ उठाकर दुआ करो, सवाल करो, मांगो, तो उन्हें मुंह पर फेर लो। क्यों? खुदाए ताला शर्म और करम वाला है। खुदाए ताला क्या है, शर्म और करम वाला है। जब बंदा अपने दोनों हाथ उठाता है ना और मांगता है, तो अल्लाह ताला खाली फेरने से शर्माता है कि उसको खाली फेर दे। वो हाथ उठाया है तो खाली अल्लाह फेरता ही नहीं, अल्लाह शर्माता है खाली फेरने से। मेरे आका फरमाते हैं बस अल्लाह उसको खैर अता करता है, तो उस खैर को अपने मुंह पर मसा करो, इसलिए कि खुदाए करीम हाथ खाली नहीं फेरता। किसी तरह की भलाई और खैर व खूबी, चाहे वो खैर वही हो जो दुआ किया या दूसरी नेमत अल्लाह फरमाए, तो उसको अपने चेहरे पर मल ले, मस कर ले कि अल्लाह की तरफ से रहमत नाजिल हुई है, और जो रहमत दुआ के जरिए हाथों पर उतरी है उसको अपने अशरफुल आज़ा यानी चेहरे पर मल ले, ताकि अल्लाह ताला इस मलने की बरकत से और नूर पैदा फरमा दे। तो इसलिए ऐसा नहीं करना है। हाँ तो बस ऐसे है ना, ये ऐसे बैठे थे ऐसे, और उसका ऐसे पूरा जो है ऐसे मार देते हैं। दुआ के तरीके को बदलिए। तो हाथ इस तरह से रखना है, और दुआ के बाद में किस तरह से, सब लोग कई ऐसे उठा करके हाथ, या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना। अब अल्लाह की तरफ से बरकत नाजिल हुई है, रहमत, इसको अपने चेहरे पर फेर लीजिए। समझ बात आई? इस तरह से दुआ करनी। 46वां अदब, अल्लाह की उस आते रहमत पे नजर रखो, उसका वादा सच्चा है। उसने कहा ना उदउनी अस्तजिब लकुम, दुआ करो कबूल करूंगा। अब दुआ करने के बाद फिर सोच रहा है कबूल हुई कि नहीं हुई, ये दुआ का अदब नहीं है। जब मांगा तो उम्मीद करो कि अल्लाह ने कबूल फरमा ली, इसलिए कि उसका वादा है, और उसका वादा क्या है, सच्चा है। 47वां अदब, दुआ करते करते मलाल ना लाए, खुश दिली के साथ दुआ करे, इसलिए कि अल्लाह मलाल को पसंद नहीं फरमाता। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। दुआ करते करते सोचे पता नहीं कबूल भी हो रही कि नहीं हो रही है, पता नहीं अल्लाह की बारगाह में पहुंच भी रही कि नहीं पहुंच रही है, तो मलाल ना लेकर क्या। 48वां अदब, दुआ के कबूल में जल्दी ना करे, जल्दी ना करे दुआ के कबूल में, ठीक है, आराम से दुआ करे। और सुने मेरे आका इस्लाम फरमाते हैं, जब कोई प्यारा अल्लाह का दुआ करता है ना, अल्लाह का महबूब, भाई आप नमाज पढ़ रहे हैं, आप तो अल्लाह के प्यारे हुए ना, अल्लाह को नमाज प्यारी है, दुरूद शरीफ पढ़ा, तिलावत कुरान किया। मेरे आका फरमाते हैं जब कोई दुआ करता है ना, और अच्छा आप नेक हो, तब मैं बता रहा हूं, अगर कोई बंदा नेक हो, अल्लाह का प्यारा हो और दुआ करे, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं इलाही तेरा बंदा तुझसे कुछ मांगता है, तो अल्लाह फरमाता है ठहरो, अभी ना दो, अभी ना दो, तो फिर मांगता है। जिब्रील फरमाते हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं मौला तेरा बंदा कुछ मांगता है, अल्लाह फरमाता है ठहरो, अभी ना दो। हज़रत जिब्रील फरमाते हैं मौला आखिर क्यों, ये तो तेरा प्यारा बंदा है। अल्लाह फरमाता है इसको मांगने दो, मुझे इसकी आवाज पसंद है, मांगने दो इसको, इसकी आवाज मुझे पसंद है, दे दूंगा तो चला जाएगा, मांगेगा नहीं। और फरमाया जब कोई काफिर या फासिक मांगता है ना, गुनहगार, अल्लाह फरमाता है जल्दी दो इसको, जल्दी दो इसको, जल्दी दो। जिब्रील अमीन कहते हैं मौला ये तो गुनहगार है, फरमाता है अल्लाह मुझे इसकी आवाज ना पसंद है, इसको दे करके खत्म कर दिया जाए।
तो इसलिए अगर कभी दुआ में ताखीर होना, बताओ इमामुल अंबिया, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकले दुआए मोहम्मद, आपने पीर के दिन दुआ फरमाई, असर जोहर असर के दरमियान दुआ कबूल ना हुई, फिर मंगल के दिन दुआ की, दुआ कबूल ना हुई, फिर बुध के दिन मेरे आका ने दुआ फरमाई, दुआ कबूल हो गई। मतलब ये नहीं कि उनकी दुआ कबूल नहीं होती है। हुजूर से ज्यादा आवाज अल्लाह को किसकी पसंद होगी? उनसे ज्यादा आवाज अल्लाह को किसकी आवाज पसंद होगी? वो तो महबूब खुदा सरापा बन करके तशरीफ लेकर के आया हो। तो अगर कभी ताखीर हो ना, और बहुत सारे कहते हैं हजरत मैं दुरूद शरीफ पढ़ करके दुआ मांग रहा था। अरे बाबा, दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद ही तो अल्लाह को आवाज पसंद आई है। गुनाह करने के बाद थोड़ी ना अल्लाह को आवाज पसंद आती है। गुनाह करने के बाद अगर मांगा और मिल गया तो उस मिलने पर खुशी मत मनाना और अफसोस करना कि हाय मैं कितना महरूम कि मेरे रब को मेरी आवाज ही पसंद नहीं है। अगर गुनाह करने के बाद फौरन, अब ये नजरिया अपना लो, अगर गुनाह करने के बाद फौरन मिल गया तो उस मिलने पर खुश मत होना, इसलिए कि तुम्हारी आवाज अल्लाह को पसंद नहीं है। उसने तुमको दे करके फौरन अपनी बारगाह से दूर कर दिया है। लेकिन दुरूद पढ़ने के बाद भी अगर मांग लो और फौरन ना मिले तो याद रख लेना, मिले ना मिले कोई मसला नहीं यार, अल्लाह को हमारी आवाज तो पसंद है ना। नहीं मिले तो क्या हुआ, उसको पसंद है हमारी आवाज। अब इससे बड़ी हमारे लिए दौलत क्या हो सकती है? इसलिए मेरे आका इस्लाम ने फरमाया दुआ में जो है बिल्कुल जो है यहया बिन सईद बिन कत्तान रहमतुल्लाह तआला अलैह, इन्होंने अल्लाह को ख्वाब में देखा, अर्ज की मौला मैं अक्सर दुआ करता हूं तू तो कबूल नहीं फरमाता है। बुजुर्ग हैं, अल्लाह के महबूब वली हैं। फरमाया ख्वाब में देखा अल्लाह को, मौला मैं दुआ करता हूं तू कबूल नहीं करता। अल्लाह ने फरमाया ऐ यहया मैं तेरी आवाज को दोस्त रखता हूं इसलिए दुआ में ताखिर करता हूं। तेरी आवाज को मैं दोस्त रखता हूं इसलिए मैं दुआ में ताखिर करता हूं। तो दुआ मांगने बहुत सारे हमारे अहबाब, हजरत वो हमारे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, नाम लेकर के दुआ कीजिएगा। वो फलां बीमार है, नाम लेकर के दुआ कीजिएगा। मेरे दादा दादी का इंतकाल हुआ, मैं यहीं पे इमाम था, सालों हो गए, शायद मैंने कभी नाम लिया हो। अच्छा, मैं जब कहता हूं कि अल्लाह जितने भी ईमान वाले दुनिया से गए तो उसमें मेरे दादा दादी नहीं आए, उसमें आपके घर वाले नहीं आए। ये नाम लेने का तसव्वुर ठीक है, कभी नाम ले लिया, लेकिन अगर इमाम ना ले तो कितने तो इमाम के सर पे आ जाते हैं कि इमाम ने नाम नहीं लिया है। कितना बड़ा जुर्म कर दिया इमाम। क्या अकीदा आपका नहीं है कि जब हमने अल्लाह से कहा मेरे मौला जितने भी हुजूर के गुलाम दुनिया से गए सबको बख्श दे, तो क्या आपके घर के जाने वाले को आप हुजूर का गुलाम नहीं समझते? आप अगर हुजूर का गुलाम समझते तो हमने तो कह दिया है अल्लाह सारे हुजूर के गुलामों की बख्शिश फरमा दे। उसमें आ गया हो। इसलिए अपने अकीदे को मजबूत रखो दुआ के वक्त में। अकीदा ढुलमुल मत रखो, अकीदा गड़बड़ मत रखो। अल्लाह से दुआ कर रहे हो, अल्लाह से मांग रहे हो, किसी और से नहीं कि बोलने में कुछ कमी रह गई तो मिलने में भी कमी हो जाएगी। नहीं, बारगाहे मौला है, बोलने में तो कमी हो सकती है, रब की अता में कोई कमी नहीं हो सकती है। लिहाजा यहां अपने अकीदे को जो है बिल्कुल कच्चा मत रखिए, बिल्कुल अकीदा पक्का रखिए। 49वां अदब, अपने गुनाह पर नजर रखिए। गुनाह पर नजर रख करके दुआ को छोड़िए मत कि मैं दुआ कर रहा हूं फिर गुनाह हो जाएंगे, कौन दुआ करेगा, है ना। ये भी कुछ लोगों को ख्याल आता है यार आज तौबा कर लूंगा चल करके फिर गुनाह कर लूंगा तो क्या फायदा तौबा का। तो कम से कम अगर तुम तौबा कर लेते तो कल वाला गुनाह तो माफ हो जाता, और अगर तुमने आज तौबा ना किया तो कल वाला गुनाह तो सर पे बाकी है, कल जो गुनाह करोगे वो भी बाकी हो जाएगा। तो कम से कम आज तौबा कर लेता तो कल वाला तो माफ हो जाता। फिर अगर गुनाह हो जाता तो फिर तौबा करो अल्लाह से। तो मैंने पहले हदीस में पेश कर दिया, अल्लाह फरमाता मुझसे मांगते रहो, फिर चाहे कितने ही तुम्हारे गुनाह क्यों ना हो मैं तुम्हें माफ करता रहूंगा, लेकिन मुझसे मांगते रहो। तो अपने गुनाहों को देख करके दुआ करना मत बंद करो। 50वां अदब, खुशी के साथ खुशी की हालत में दुआ करो। खुशी की हालत में, सख्ती और रंज में फरमाया गया, आलाद फरमाते हैं आलाद के वालिद की तंदुरुस्ती खुशी की हालत में दुआ ज्यादा करो ताकि सख्ती की हालत में दुआ कबूल हो। शादी ब्याह में दुआ कम करते हैं लोग, मरेंगे तब दुआ ज्यादा करते हैं। अल्फाज थोड़े सख्त लग रहे होंगे लेकिन क्या करें, बोलना भी पड़ता है। शादी ब्याह में कुरान शरीफ क्यों नहीं पढ़वा सकते आप? तो कहते पता नहीं क्या तस्वुर है, अल्लाह ही जाने, में उधर नहीं जाना चाहता, ढोल बजवाएंगे फिर।
फरमाया तंदुरुस्ती में और खुशी में ज्यादा दुआ करें ताकि सख्ती में उसकी दुआ ज्यादा कबूल हो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अगर कोई बंदा ये चाहता है ना कि मुश्किल वक्त में अल्लाह उसकी दुआ कबूल करे तो उसको चाहिए कि आसानी के वक्त में अल्लाह से दुआ किया करे वो। और हम लोगों का हाल जानते हो क्या है, जब पूरी मार्केट ठप चलेगी, मार्केट बिल्कुल बंद हो जाएगी, हजरत जरा दुआ करवा दें या दुआ का कोई तरीका बता दें, हजरत कोई वजीफा। अच्छा जब बराबर चल रही थी तब हजरत कोई वजीफा दे दें, क्यों नहीं कहा था? तब अल्लाह को नहीं याद कर सकते थे? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर चाहते हो कि मुश्किल वक्तों में तुम्हारी दुआ कबूल हो तो जब अल्लाह खुशी दे तो ज्यादा से ज्यादा दुआएं करो, तब मुश्किल वक्त में फिर जो है अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाएगा। 51वां अदब, जिस काम का अंजाम तुम्हें ना पता हो कि ये बुरा है क्या है तो उसको खैर और सलाह की शर्त के बगैर दुआ ना करें। मिसाल के तौर पर आप कोई चीज मांग रहे हैं और आपको नहीं पता उसका अंजाम अच्छा है या बेहतर है। कुरान शरीफ में भी आया, कई आयतों में, मैं वो तफसील नहीं करना चाहता, तो फरमाया गया दुआ इस तरह से करे, ऐ मेरे मौला ये काम दुनिया और आखिरत में अगर मेरे लिए बेहतर है तो अता फरमा। आप अल्लाह से जन्नत मांगे, जन्नत का अंजाम अच्छा ही है, जहन्नम का अंजाम बुरा है, तो वो काम जिसका अंजाम, जिसका एंडिंग तुम्हें नहीं पता कि इसका बुरा है अच्छा है, तो इस तरह दुआ मांगो, अल्लाह अगर ये मेरे हक में बेहतर है। आप रिस्क मांग रहे हैं, दौलत, मेरे मौला तू मुझे रिस्क अता फरमा, मुझे माल और दौलत दे, अगर ये माल मेरे हक में बेहतर है तो मुझे अता फरमा, वरना माल की वजह से बहुत सारे गुमराह हो जाते हैं। अल्लाह से इस तरह से दुआ करें। 51 अदब हो गए जो अल्लामा नकी खान ने बयान किया है। अब आला हजरत के 9 अदब जो आला ने बयान फरमाया, फरमाते हैं आला हजरत दुआ तन्हाई में करे। 52वां अदब, दुआ कहां करे? तन्हाई में। आला हजरत फरमाते हैं कि हदीस पाक में मेरे आका ने फरमाया अगर कोई बंदा तन्हाई में दुआ करता है और एक बंदा महफिल में बैठ करके दुआ करता है तो उसकी एक दुआ जो तन्हाई में कर रहा है और ये सबके सामने अलानिया तौर पर खुल्लम खुल्ला जो दुआ कर रहा है, इसकी 70 दुआएं उसकी एक दुआ, उसकी एक दुआ इसकी 70 दुआओं के बराबर है, तन्हाई में दुआ करने वाला। इसलिए कि सबके सामने मांगने वाले तो अल्लाह से मिल जाते हैं, तन्हाई में मांगने वाला कोई नहीं मिलता है। तन्हाई में तो फिर गुनाह करने वाले मिलते हैं, अल्लाह से मांगने वाला नहीं मिलता है। तो अल्लाह तबारक व तआला को इसलिए तो फरमाया गया ना, रात के आखिर पहर में अल्लाह से मांगो, सब सो रहे होते हैं, तुम मांगोगे तो अल्लाह ताला फरमाता है सारे सो रहे हैं, ये बंदा उठ करके मुझसे मांग रहा है। तो कोई बंदा तन्हाई में दुआ करे तो उसकी दुआ उसकी 70 दुआओं के बराबर है जो सबके सामने दुआ करे। तो तन्हाई में दुआ करना बेहतर है या सबके सामने? अभी ऐसा मत कीजिएगा कल से कि नमाज पढ़ के चले जाइएगा, घर में दुआ कीजिएगा। आप यहां भी दुआ कीजिएगा, फिर तन्हाई में भी दुआ किया कीजिएगा। अब पता चले आप कल से बोलें कि मैं घर जाके दुआ करूंगा। और फरमाते हैं आला हजरत धूप में खड़े होकर के दुआ करना और साए में दुआ करना। फरमाते हैं धूप में खड़े होकर के दुआ करने वाले की दुआ साए में, एसी में बैठ करके दुआ करने वाले की 17 दुआओं के बराबर में है। एसी में बैठ करके दुआ करने वाला 17 बार दुआ करे तो उसको जितना फायदा होगा उससे ज्यादा फायदा उसको होगा जो धूप में खड़े होकर के एक मरतबा दुआ करेगा, है ना। खैर, तो ये दुआ के आदाब बयान के 52वां अदब। 53वां अदब, जब दुआ का इरादा हो तो मिसवाक कर ले, क्योंकि मिसवाक से मुंह में खुशबू पैदा होती है और अल्लाह तबारक व तआला को मिसवाक जो है राजी करने वाली है, तो ये कबूलियत का जरिया है। तो दुआ से पहले क्या कर ले? मिसवाक कर लिया, उसका अदब है। 54वां अदब, जहां तक हो सके दुआ अरबी जबान में करे। अगर अरबी आती है तो अरबी जबान में करे, वरना जो उसको अच्छा लगे उसमें कर ले। 55वां अदब, अगर दुआ करते वक्त नींद आ रही हो तो जगह बदलो। जहां बैठ के दुआ कर रहे वहां नींद आ रही, जगह बदल दो। फरमाते जगह बदलने पर भी ना जाए तो वजू कर लो, वजू करने पर भी ना जाए तो आला हजरत अलैहि रहमतु व रिज़वान फरमाते हैं कि अब रुक जाए। कहीं ऐसा ना हो कि नींद की वजह से जो नहीं मांगना चाहिए जुबान से वो भी निकल जाए, पता नहीं कबूलियत का वक्त और अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। तो इस वजह से सोते सोते दुआ मत कीजिए, है ना, बिल्कुल जागते जागते दुआ कीजिए।
56वां अदब, हालत गजब में, जब गुस्से की हालत में हो तो बद्दुआ का इरादा ना करे, क्योंकि गुस्सा अक्ल को छुपा देता है। क्या पता कि वो कोई बद्दुआ कर बैठे। इसलिए माँ बाप आज घरों में बच्चा परेशान करता है, माँ कहती जा तू सत्यानाश हो जा, है ना, जा तू बर्बाद हो जा। माँ बाप की दुआ बच्चों के हक में वो दर्जा रखती है जो नबियों की दुआ उम्मत के हक में रखती है। माँ बाप को चाहिए कि बद्दुआ ना दें अपने बच्चों को, चाहे जितना सताए वो। अरे सता रहा है तो तुम बद्दुआ ही तो दे रही हो। अगर कबूलियत का वक्त हुआ तो तुम्हारी बद्दुआ उसको तबाह करके रख देगी। तो तुम दुआ क्यों नहीं करती? तुम्हारा बच्चा है, दुआ क्यों नहीं करती? दुआ करती रहो, दुआ बाप करता रहे। कबूलियत का वक्त हुआ तो अल्लाह ताला तुम्हारे बेटे को हिदायत अता फरमा देगा। तो बद्दुआ तुम जितना वक्त कर रही हो दुआ करो, ताकि अल्लाह तबारक व तआला उसको बेहतर फरमाए। ये 56वां अदब। 57वां अदब, दुआ में तकब्बुर और शर्म से बचे, तकब्बुर ना करें। अपना मुंह खूब गिड़गिड़ाने का बना रहा है, कोई आ गया तो छुपा लिया, कोई आ गया तो छुपा लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह की बारगाह में रो रहा है, कोई भी आए अपना रोता रहे वो, ठीक है। 58वां अदब, दुआ में जैसे कि बुलंद आवाज नहीं चाहिए, निहायत पस्त भी नहीं चाहिए, इतना जरूर हो कि अपने कान तक आवाज आए। ये 58वां अदब। 59वां अदब, दुआ में सिर्फ मुद्दआ पर नजर ना रखे, जो मांग रहा है वो मुद्दआ है, सिर्फ उस पे नजर ना रखे, बल्कि नफ्से दुआ को मकसूद बिज़ात जाने, क्योंकि दुआ खुद इबादत का मग़ज़ है। यानी मिसाल के तौर पर हम अल्लाह से मांग रहे हैं, मेरे मौला तू हमें रिस्क अता फरमा। रिस्क हमारा क्या है? मुद्दआ है। तो रिस्क पे नजर मत रखो, ये तसव्वुर करो कि अल्लाह ने तुम्हें मांगने की तौफीक अता फरमाई है। तसव्वुर ये करो कि अल्लाह ने मांगने की तौफीक अता फरमाई है। फरमाते उसकी वजह यह है कि अगर मांगने पर तसव्वुर रखोगे तो अल्लाह से मांगने की लज्जत पैदा होगी, और जब अल्लाह से मांगने की लज्जत पैदा होगी तो मांगते रहोगे, मांगते रहोगे, मांगते रहोगे और मांगते रहोगे। मांगना ही तो अल्लाह को पसंद आता है। जब मांगने की लज्जत तुम्हें मिल जाएगी तो मांगना बंद नहीं करोगे तो अल्लाह ताला तुम पर अपनी रिस्क के दरवाजों को कुशादा फरमा देगा। इसलिए जो तुम मांग रहे हो उससे ज्यादा नफ्से दुआ को अपने लिए जो है मकसूद बिज़ात जानो। आखिरी अदब 60, तन्हा अपनी दुआ पर कनाअत ना करे। सिर्फ अपनी दुआ पर कनाअत कि मैं अपने लिए दुआ करूं, नहीं। फरमाते हैं नेक लोगों से दुआ करवाए, बच्चों से दुआ करवाए, मिस्कीन से दुआ करवाए, बेवा औरतों के साथ नेक सलूक करे, इसलिए कि उनसे भी दुआ चाहेगा तो ये कबूलियत के ज्यादा करीब है। उनसे दुआ, सिर्फ अपने लिए दुआ करता रहे और खुद हम सोचते हैं यार वो दुआ उससे करवाऊंगा तो कबूल होगी कि नहीं, क्या मालूम। तो सिर्फ आप अपने लिए दुआ नहीं करना है, आप दूसरों से भी दुआ करवाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, ऐ मूसा मुझसे मांगो लेकिन उस मुंह से मांगो जिससे तुमने गुनाह नहीं किया है। अब नबी गुनाह नहीं कर सकता, मासूम होता है, लेकिन अल्लाह का हुक्म है ऐ मूसा उस मुंह से मांगो जिससे गुनाह नहीं किया है। अब नबी भी तो आजिज होता है अल्लाह की बारगाह में, यानी उसके अंदर इतनी आजिजी होती है कि वो ये नहीं कहता मौला मैं तो पहले ही गुनाह नहीं कर सकता। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया इस्लाम ला, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मौला मैं इस्लाम लेकर के आया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये नहीं कहे कि मैं तो पहले से मुसलमान हूं। अल्लाह का हुक्म आए तो अल्लाह के अंबिया आजिजी इख्तियार करते हैं, इनकिसारी पैदा करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ उस मुंह से दुआ करो जिस मुंह से गुनाह नहीं किया। कहा मौला वो मुंह कहां से लाऊं, ये है आजिजी। जानते थे कि अल्लाह ने मुझे गुनाहों से मासूम बनाया है, लेकिन कहा मौला वो मुंह कहां से लाऊं। फरमाया अल्लाह ने औरों से दुआ करा क्योंकि उनके मुंह से तूने गुनाह नहीं किया है। मैं गुनहगार बहुत हूं लेकिन मेरे गुनाह आपके मुंह से नहीं है। आप गुनहगार हो सकते हैं लेकिन आपका गुनाह मेरे मुंह से नहीं है। तो जब मैं अपने लिए आपसे दुआ कराऊंगा तो अब मेरे लिए उस मुंह से दुआ हो रही है जिस मुंह से मैंने गुनाह नहीं किया है, और आप मुझसे दुआ करवाएं तो आपके लिए दुआ उस मुंह से हो रही जिससे आपने गुनाह नहीं किया है। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला मदीना शरीफ के बच्चों से दुआ करवाते थे, कहो अल्लाह उमर को बख्श दे,
फारूक आजम मदीना शरीफ के बच्चों से कहते थे कि दुआ करो कि अल्लाह उमर को बख्श दे। इसलिए मेरे अजीजों, दुआ करो अल्लाह तबारक व तआला से, लेकिन सिर्फ अपने लिए ही दुआ मत करो कि बस मैं ही अपने लिए दुआ करूं। बच्चों से दुआ करवाओ, बुजुर्गों से दुआ करवाओ, उलमा से दुआ करवाओ, नेक लोगों से दुआ करवाओ, मिस्कीन पे सदका करो, बेवा औरतों पे सदका करो, इसलिए कि सदका करना भी कबूलियत की दलील है ये। अब ये 60 आदाब बयान हुए हैं जो हजरत के वालिद गिरामी ने बयान फरमाया, और फिर उसके बाद हजरत ने उसमें कितना इजाफा किया, 9। ये दूसरी फसल थी। ये किताब आप लोग ले लें, ठीक है, बहुत बेहतरीन किताब है। इसमें तीसरी फसल जो रखी है, कबूलियत के औकात क्या क्या है, हर तरह से जामे हैं। कबूलियत के औकात, वक्त कौन कौन से, 45 वक्तों को बयान किया है। कहते हैं 36 मेरे अब्बा जान ने बयान किए और 9 इस फकीर कादरी ने बयान किए। कबूलियत तीसरी फसल। चौथी फसल, कबूलियत की जगहें कौन कौन सी हैं। वक्त भी है, अदब तो मैंने बयान कर ही दिया पूरा, वक्त भी बयान किया, 45 वक्त। कबूलियत की जगहें कौन कौन सी हैं, 44 जगहें बयान हुई हैं, 44 जगहें। फरमाया 23 अब्बा जान ने बयान किए, 21 इस फकीर कादरी ने बयान किया है। 44 जगहें दुआएं जहां कबूल होती हैं, उन 44 जगहों में से एक मेरे सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दरबार भी है। ठीक है, दरबार भी है, वो मुजावरों को समझ में आना चाहिए। पांचवी फसल में आला हजरत ने इसमें आजम को बयान किया है और उन कलिमात को बयान किया है कि जिन कलिमों के जरिए दुआ करो तो दुआ फौरन कबूल हो जाती है। जानते हो कितने कलिमात? 20 कलिमात बयान किए। फरमाया 9 अब्बा जान ने बयान किए, 11 इस फकीर सगे कुए कादरी गौसे पाक की बारगाह के कुत्ते ने बयान किया है। 11 निस्बत भी वही है और अपनी निस्बत भी उधर की है। उसमें से एक इसमें आजम यह भी है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये भी इसमें आजम है और ये पहले नंबर पे बयान हुआ है। इसमें आजम ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अरहमर राहिमीन भी इसमें आजम है। या बदीअस समावाति वल अर्द या दल जलाली वल इकराम, ये भी इसमें आजम है। इसको पढ़ो पूरा। 20 इसमें आजम बयान किए। उसके बाद में छठी फसल में बयान किया कौन कौन सी चीजें तुम्हारी दुआओं के कबूल होने में रुकावट बनती हैं। ये भी तो जानना जरूरी है ना, वरना दुआ कर रहे हैं, दुआएं कबूल ही नहीं हो रही, रुकावट बन रही है। फरमाया 15 चीजें ऐसी हैं जो दुआओं के कबूल होने में आड़े आती है। 5 अब्बा जान ने बयान किए, 10 इस फकीर कादरी ने बयान फरमाया है। ये इस किताब की खुसूसियत में एक निगाह में आपके सामने रखा। छठी फसल, 7वीं फसल, किन किन बातों की दुआ नहीं करनी चाहिए, किन किन बातों की दुआ नहीं करनी चाहिए। फरमाया 15 बातें ऐसी हैं जिनकी दुआ नहीं करनी चाहिए। 12 अब्बा जान ने बयान किए, 3 इस फकीर कादरी ने बयान फरमाया कि उनकी दुआ नहीं करनी चाहिए। 7वीं फसल हो गई। उसके बाद में 8वीं फसल फरमाया उन लोगों के बयान में है, 8वीं फसल उन लोगों का बयान है जिनकी दुआ कबूल होती है। मुस्तजाबुद दावात, जो दुआ करें तो दुआ कबूल हो जाती है। फरमाया ऐसे लोग 19 तरह के लोग हैं जिनकी दुआएं कबूल होती हैं। 8 अब्बा जान ने बयान किए हैं, 11 इस फकीर कादरी ने बयान फरमाया है। तो इसलिए तो उसका नाम है ना अहसनुल विला लिआदाबि दुआ, अब्बा जान की किताब का नाम। और इमाम अहले सुन्नत मेरे रजा की किताब का नाम ज़ैलुल मुद्दआ लिअहसनिल विला। दोनों का मिला करके ये फजाइल दुआ का खूबसूरत गुलाब का दस्ता हमारे सामने सजा हुआ है आज। वरना मैं इतनी शान से बयान कहां करता और इतनी शान से आप सुनते कहां। ना हमारे पास मवाद होते, ना हम सुनाने के लिए तैयार होते। ये तो रजा ने तैयार करके दे दिया, हम मजे से खा भी रहे हैं और आप मजे से उसका लुत्फ भी ले रहे हैं। ये सब इमाम है, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। यह 8वीं फसल है। 9वीं फसल में बयान किया है उन कामों को कि अगर वो काम किया जाए बस काफी है, दुआ की जरूरत ही नहीं है। इसमें जो बयान किया वो बयान कर देता हूं मैं। सिर्फ 3 काम है,
सिर्फ 3 काम है। मुझ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का बड़ा खुसूसी करम है, मैं इसको आज पढ़ा। हकीकत में इतनी तफसील के साथ मैंने आज तक फजाइल दुआ को नहीं पढ़ा, तो आपके सदके में मेरा भी भला हो गया है ना। आपको बताना हुआ तो मैंने भी बहुत अच्छे से मुताला किया है। मैं मजार शरीफ पे जाता हूं तो मैं ज्यादा से ज्यादा दुआ दुरूद शरीफ पढ़ता हूं या तो तिलावत कुरान। समझ में नहीं आता कि दुआ क्या करें क्या कहें। आज जब पढ़ा ना, आला हज़रत ने 9वीं फसल लिखी है, 3 काम ऐसे हैं कि आप सिर्फ वो काम कीजिए, आपको दुआ की जरूरत ही नहीं है। पहला काम, मुस्तफा जान रहमत पे दुरूद शरीफ पढ़िए। दुरूद शरीफ पढ़िए, अलग से दुआ मांगने की जरूरत नहीं है। अलग से दुआ मांगने की जरूरत ही नहीं है। अब इस पर हजरत उबई इब्ने काब का वाकया भी आप बारहा सुनते रहते हैं। हुजूर ने उनसे फरमाया था कि दुआ करने से ज्यादा जो है दुरूद पढ़ा करो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में मेरे आका इस्लाम खुद फरमाते हैं, अगर कोई ऐसा करेगा, दुरूद पढ़ेगा सिर्फ, तो खुदा तेरे दुनिया और आखिरत के सब काम बना देगा। सिर्फ दुरूद पढ़ना है, दुआ नहीं करनी है, दुआ का काम चल जाएगा। दूसरा फरमाया जिक्र इलाही है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तस्बीह फातिमा पढ़िए 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। जिक्र इलाही है भी, आपको अलग से दुआ की जरूरत नहीं। फरमाया तीसरी चीज क्या है? कहा तीसरी चीज है तिलावत कुरान मजीद। ये 3 चीज याद रख लीजिए आप, दुरूद शरीफ, जिक्र इलाही और तिलावत कुरान मजीद। ये 3 काम अगर आप कर रहे हैं और दुआ मांगने का वक्त नहीं मिला, मायूस मत होना। आप जितनी देर पढ़ रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों की बरसात हो रही थी। अलग से मांगने की जरूरत नहीं। अल्लाह खुद फरमाता है दुरूद पढ़ो, मेरा जिक्र करो और मेरे कलाम की तिलावत करो, तुम मांगने से ज्यादा बेहतर तुम्हें अता करूंगा मैं। ये तो उस मौला का खुद का फरमा। ये 9 फसल हो गई। 10वीं फसल में कुछ सवालात हैं दुआ से मुताल्लिक। जैसे हमारे यहाँ भी प्रोग्राम होता है तो कुछ आपको डॉट्स रहते हैं ना, तो आखिर में हल होता है। तो ये 9 फसल में जितने डॉट्स थे वो सब आला हजरत ने 10वीं फसल में हल किया है। तो उसमें जो सवालात थे उसके जवाबात अता फरमाए। फिर आखिर में एक तज़ईल आला हजरत ने कायम किया। तज़ईल, ता गा डबल या लाम, तज़ईल। इसके अंदर आला हजरत ने जिक्र किया है कि किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए और बगैर जरूरत शरइया के किसी से मांगना नहीं चाहिए। और जब किसी से मांगना हो तो कौन कौन सी जगहें हैं, कौन कौन सा वक्त है जो जरूरत शरई है कि किसी के सामने हाथ फैलाया जाए। अगर वो जरूरत शरई ना पाई जाए तो किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते। तज़ईल के अंदर आला हजरत ने बयान किया है और फिर आखिर में खात्मा बयान किया है। खात्मे के अंदर आला हजरत ने बयान फरमाया है नमाज हाजत की तरकीब, जरूरत की जो हम नमाजें पढ़ते हैं ना, नफल नमाज, कोई हमें जरूरत है हम नफल नमाज पढ़ते हैं, तो नमाज हाजत की तरकीब बयान फरमाई आला हजरत ने। खुलासा ये है कि ये रिसाला एक मुकम्मल रहनुमा है, एक मुकम्मल गुलदस्ता है, एक मुकम्मल ऐसा फूल है जो हमारी दुआओं को खुशबू से मुअत्तर करने के लिए काफी है। ये हमारी दुआओं को, इसलिए मैं चाहूंगा, इसलिए कि मैंने पूरा बयान नहीं किया, मैंने सिर्फ इशारा किया तो इतना वक्त हो गया है। आला हजरत की तरफ अगर कोई इशारा कर दे तो इतना वक्त हो जाता, बयान होगा तो कैसे होगा। मीनार कसरे रजा तो बुलंद काफी है, जरा उसके पहले ही सीने पे चढ़ के दिखलाओ। एक खबीस आला हजरत पे इतराज करते हैं फतावा रज़विया तो एक करामत है, जरा हदाये के बख्शिश ही पढ़ के दिखला दो। कहते हैं फतावा रज़विया में ऐसा लिखा है, बड़े बड़े आलिम तो फतावा रज़विया पढ़ नहीं पाते हैं, ये गटर में मूतने वाला कहता है फतावा रज़विया में ये लिखा हुआ है। जानवर, फतावा रज़विया तो एक करामत है, जरा हदाये के बख्शिश ही पढ़ के दिखला दो। असल में मुझे बहुत जलाल आता है जब कोई आला हजरत के खिलाफ बात करता है तो, इसलिए कि इमाम अहमद रजा की जात मामूली जात नहीं है। इस बंदे ने हमारे इश्क रसूल की हिफाजत की है, और जो हुजूर के इश्क की हिफाजत करता है ना, वो हमारे बाप से भी ज्यादा अजीज होता है। वो मेरे बाप की कोई हैसियत नहीं इमाम अहमद रजा के कदमों के मुकाबले में। यकीनन मेरा बाप मेरे लिए जन्नत है, लेकिन अगर इश्क रसूल ना होता तो क्या तेरा बाप तुझे जन्नत दिला देता?
हरगिज नहीं। तो जिस दौलत की बुनियाद पर असल जन्नत है, वो दौलत तो इमाम अहमद रजा ने तुम्हें अता फरमाई है। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की ये एड्रेस किसने दिया है? इमाम अहमद रजा ने दिया है। तैबा में मर के ठंडे चले जाओ, आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है। ये रास्ता किसने बताया? इमाम अहमद रजा ने बताया है। तो इसलिए ये जो फालतू है ना, मैं ये असल में जब ये तस्वुर में आते हैं तो फिर मुझे जलाल आता है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि देखे नजर आप, सिर्फ दुआ के आदाब पर अहमद रजा के बाप ने और कलम उठाया, उन्होंने 60 आदाब बयान कर दिए हैं। इनको तो एक अदब भी नहीं पता होगा और चले हैं आला हजरत पे एतराज करने के लिए। किसी ने सच कहा था, किसी ने क्या, मारेरा शरीफ के हमारे आका सैयद नजीम मियां साहब क़िबला ने सच कहा था, आला हजरत को समझने के लिए बाप का भी आला होना जरूरी है, तुम्हारी माँ का भी आला होना जरूरी है। पानी कहीं और का रहेगा तो समझ में आला हजरत कभी नहीं आ सकते हैं, समझे? आला होना चाहिए तब जाकर के आला हजरत समझ में आते हैं। जिस तरह हुजूर को कोई समझ नहीं पाता, ऐसे हुजूर के इस आशिक को भी कोई नहीं समझ पाता है ना। तो इस वजह से आप लोग ये किताब खरीदेंगे इंशाअल्लाह ताला, मेरे से मत खरीदिएगा, मेरे पास दुकान नहीं है। ये इसका नाम है फजाइल दुआ, है ना? क्या नाम है इसका? फजाइल दुआ। और भी लोगों ने लिखी है, आप कहना अल्लामा नकी अली खां वाली। क्या? अल्लामा नकी अली खां वाली, बहुत बेहतरीन है, आप जरा पढ़िए इसको। मैं कहता हूं आपका ईमान ताजा हो जाएगा। हकीकत में दुआ करने का जो सही मानों में तरीका है ना, वो इस किताब के अंदर बयान किया गया। आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको पढ़िए और दुआ बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कीजिए। ये नमाज की कंप्लीट होने के बाद आज हमारा ये दर्स था दुआ के हवाले से। अब यही सबसे लंबा दर्स था। अब बाकी इसके बाद कल जो है वुजू किन चीजों से टूटता है वो बयान होगा। परसों बगैर किसी को आगे लेटाए नमाज जनाजा का तरीका, है ना? फिर पता चला कि नहीं उठा तो मसला हो जाएगा। तो बगैर किसी को लेटाए नमाज जनाजा का तरीका, है ना? और उसके बाद में इंशाअल्लाह ईद उल फित्र की नमाज का तरीका और कुछ जरूरी मसले ईद उल फित्र का। ईद उल फित्र में लोग बहुत गड़बड़ करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि किसी का गलत ना हो, सबका बेहतर से बेहतर अदा हो जाए।